हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला 8.4 के लिए। त्रिकोणमिति का जो 8.4 का जो फार्मूला है, यदि उस फार्मूला को आप नहीं जानते हैं तो 8.4 सॉल्व होने वाला नहीं है। इसकी में जो है बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, लेकिन यदि आप फार्मूला को समझ जाते हैं, क्योंकि 8.4 में सिर्फ फार्मूला भरा हुआ है। यदि फार्मूला को बढ़िया से समझ जाते हैं, कौन सा फार्मूला किस जगह कहाँ अप्लाई करना है, इसकी जानकारी आपको अभी जो फार्मूला बताने जा रहे हैं उससे पता चलेगा। तो आप पहले इसको नोट कर लें, सारा फार्मूला को जो त्रिकोणमिति के 8.4 में यूज होने वाले हैं। पहला है गुणा के नियम में, है ना। पहला फार्मूला है आपका गुणा के नियम में साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1, ये होता है, ये याद रखना है। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। दूसरा जो आपको याद रखना है कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। तीसरा जो आपको याद रखना है टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला है, और इस 3 फार्मूला को, ये 3 फार्मूला कैसे होता है इसको प्रूव करके, और इससे 2 फार्मूला और निकलने वाला है जो कि क्लियर किया जाएगा। मुख्य फार्मूला ये है, मेन फार्मूला यही है आपका गुणा के नियम में। अब आते हैं, अब है पॉइंट भागा के नियम में। भागा के नियम में त्रिकोणमिति किस तरह से हो जाता है देख लीजिए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। एक फार्मूला और होता है सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। तो टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। आप टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, या साइन थीटा बटे कोस थीटा को भी आप लिख सकते हैं सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। दूसरा कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं, इसका उल्टा करें। टेन का जब भी होगा ना तो फार्मूला, टेन का जो फार्मूला होगा और कोट का लिखने जाएंगे तो उसका उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा बटे बाय साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। तो ये तो भागा के नियम में था 2 फार्मूला, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। आपको कोट थीटा दे देगा, बोलेगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, या तो आपको ये दे देगा या तो ये दे देगा। ये दोनों में से कोई एक ही देगा ऑप्शन में, तो आपको सही का जानकारी, यदि आपको फार्मूला याद है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। यदि फार्मूला याद नहीं है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। और एक और तरीका बताएंगे कि कैसे पता कर लें कि ये सही है या गलत है ना। हल करके भी हम सिखा देंगे किस तरह से हम चेक कर सकें। पहले फार्मूला पे पॉइंट कर लें। तो ये हमारा हो गया चौथा फार्मूला, ये हो गया 5वां फार्मूला। आशा करते हैं यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। ये फार्मूला ही फार्मूला है, अभी इसको प्रूफ भी करना है। LHS और RHS अभी क्लियर करना है। गुणा के नियम में हो गया, भागा के नियम में हो गया। अब जोड़ के नियम में बात करते हैं। जोड़ के नियम में जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक ही फार्मूला है जो कि जोड़ के नियम में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यह मेन फार्मूला है। इस फार्मूला से फिर 5 फार्मूला निकाला जाएगा। ये निकालने के लिए आपको सिखाया जाएगा। यदि आप उस चीज़ को सीख लेते हैं तो फिर त्रिकोणमिति आपके हाथ में है। फिर
आपके कब्जे में आ जाएगा त्रिकोणमिति, नहीं तो इसका बहुत सारे छात्र इसका कब्जा नहीं कर पाएगा, त्रिकोणमिति कब्जा नहीं कर पाता है बहुत सारे छात्र। बात करते हैं घटाव के नियम में। घटाव के नियम में घटाव के नियम में आ जाता है आपका घटाव के नियम में 2 आ जाएगा 10, और यहाँ पर जो है ना एक चेंजेस हो जाता है कि हर बार बदलता है। देखिए एक फार्मूला लिखे थे, ठीक है, और पिछले का जो फार्मूला टॉपिक दिया गया है वो क्लियर कर लीजिए। घटाव के नियम में आना है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला और है 5, ये रहा 6, ये रहा 7। उसके बाद यहाँ सेक है 10 माइनस में हो रहा है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये रहा 7वां फार्मूला, 8वां फार्मूला। ये 8 जो है मुख्य फार्मूला है, जो कि 8.4 में डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है। और इस 8 फार्मूले से, है ना, इस 8 फार्मूले से तकरीबन 15-30 फार्मूला और निकाला जाएगा इसी 8 पर। ये मेन फार्मूला है, आप लोग नोट कर लें। अब निकालने के लिए बताएंगे और इसको माइंड में चलाने के लिए। इस फार्मूला को यदि माइंड में चलाते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, हम प्रूफ के साथ इसका जो है फार्मूला निकालेंगे। आप लोग नोट करते रहें। जैसा कि ये फार्मूला आपको उतार लेना है, अभी नोट कर लेना है, और आगे ये फार्मूला कैसे एक हो जा रहा है ये सारा कुछ बताते हुए हम चलेंगे, ठीक है। और वीडियो को पॉज कर दो थोड़ा। जैसा कि मेन फार्मूला आपको अब पूरा लिखा दिया गया है, अब उसको जो है प्रूफ के साथ और उसके और भी जो फार्मूला बनने वाले हैं मेन फार्मूला से, सहायक फार्मूला जो बनने वाले हैं उसको क्लियर करते हैं। जैसे देख लीजिए, गुना के नियम में मैंने लिखाया था साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। तो हमें LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है कि ये 1 कैसे हो जा रहा है। तो देख लीजिए, साइन थीटा को लिख सकते हैं P/H, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं H/P इज इक्वल टू, ये P और P कैंसिल हो जाएगा, H और H कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया 1। तो ये इसको जो सॉल्व किए तो कितना निकल गया 1। तो LHS इज इक्वल टू कितना हो गया RHS। तो आशा करते हैं यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा कि 1 क्यों होता है। ऐसे तो नहीं होता है ना, कुछ रूल है उसके कारण से 1 होता है। आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल समझ में आ गया है कि 1 क्यों लिखे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों लिखे। यदि आप इसको सॉल्व करके कर लेते हैं तो एग्जाम में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि कन्फ्यूजन जहाँ होने लगे आप वहाँ सॉल्व कर लें, लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देख लीजिए, इससे 2 फार्मूला और बोले थे, है ना, या साइन थीटा को आप यहाँ रख लें तो साइन थीटा बराबर एक फार्मूला और निकल जाएगा 1/कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा, क्योंकि ये गुना में है कोसेक थीटा, उधर जाएगा तो 1 के साथ भागा में चला जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। नेक्स्ट क्या है, फिर यदि आप कोस थीटा को इस जगह रख ले, कोसेक थीटा को इस जगह रख ले, और यहाँ पर साइन थीटा गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 1 क्या लिखेंगे साइन थीटा। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल यहाँ भी बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फार्मूला से हमारा 2 फार्मूला, जैसा कि पहले भी बोले थे हम लिखने से पहले, कि ये इससे 2 फार्मूला निकल जाएगा। जब भी आपको अप्लाई करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, 8.4 के क्वेश्चन में जब साइन थीटा के जगह में आप 1/कोसेक थीटा रख सकते हैं, और 1/कोसेक थीटा के जगह में आप साइन थीटा रख सकते हैं। वहाँ पर दोनों करना होता है, कभी 1/कोसेक थीटा के जगह में साइन रखना होता है, कभी साइन के जगह में 1/कोसेक रखना होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो आप ये दोनों को देख लिए, समझ में आ गया। अब देख दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा गुना का रूल में क्या है,
कि कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। अब इसका भी LHS ले लें। तो कोस थीटा का क्या होता है B/H, और सेक थीटा का क्या होता है H/B, और ये B और B कैंसिल और H कैंसिल, तो हो गया कितना 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यहाँ भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इससे एक फार्मूला और दो फार्मूला और निकाल लेंगे, और कोस थीटा बराबर 1 कितना लिखेंगे, अभी जस्ट बताए हैं, गुना में बता जाएगा तो भागा में। तो कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। और दूसरा फार्मूला लिखेंगे, दूसरा फार्मूला क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। उसके बाद जो है वह चलो, तो यहाँ समझ में आ गया होगा। तीसरा फार्मूला था गुना के नियम में tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1। इस चीज़ को आप लोग सॉल्व करेंगे, और इसका भी दो फार्मूला आप लोग खुद निकालेंगे। आपको दिखाना है कि एक होगा, है ना, जैसे हमने दो फार्मूला में करके दिखाया है। जस्ट आपको ये एक काम खुद करना है। यदि आप खुद नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे। जब तक आप कुछ मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करते, खुद नहीं लिखते हैं, खुद नहीं करने को प्रयास करते हैं, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे इसको। तो इसलिए एक आपके लिए छोड़ रहे हैं जो आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट उसके बाद जो है, उसके बाद का जो बात करेंगे, अब एक फार्मूला जो आपको tan थीटा बराबर बताया गया है साइन थीटा बाय कोस थीटा, कैसे होता है इसको भी प्रूव कर ले। LHS इज इक्वल टू RHS शो करना है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। tan का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा P/B, और साइन का क्या हो जाता है P/H, बटा फिर यहाँ कोस का क्या हो जाएगा B/H। तो H कैंसिल, और यहाँ बच जा रहा है हमारा P/B बराबर P/B। अब देखिए आपस में दोनों बराबर है, तो इसलिए बोल सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब देखिए यहाँ से भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं। tan थीटा या कोस थीटा है, कोस थीटा है, इधर भागा में, इधर आएगा तो गुना में। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा, एक फार्मूला लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर tan थीटा गुना कोस थीटा। यदि हमको सिर्फ कोस थीटा बराबर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा, यहाँ देखिए कोस थीटा यहाँ रहने दीजिए, ये tan थीटा गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो साइन थीटा बाय tan थीटा। सिर्फ फार्मूला ही फार्मूला है। आप को यहाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको खुद करना है। tan थीटा बराबर आपको करना है 1 सेक थीटा बाय कोसेक थीटा को सॉल्व करना है आपको। इसी तरह से आपको जो है LHS और RHS क्लियर करके इसी तरह से दो फार्मूला निकालना है, इससे निकाल लेना है आपको। और एक और फार्मूला देना है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाय साइन थीटा, इससे भी आपको निकालना है। इसी तरह से प्रूव करके दो फार्मूला इससे भी निकालना है आपको। तीसरा कोट थीटा बराबर आपको जो है कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, इसको भी सॉल्व करके आपको इस तरह से, इसी नियम से आपको उसका भी काम करके इसका भी फार्मूला
दो दो फार्मूला सभी से निकाल लेना है ना। आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। अब जो जाएगी जोड़ के नियम के बारे में बताएंगे। ये दो फार्मूला अभी जस्ट पीछे बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोनों को एक बार प्रूव कर लेते हैं। LHS बराबर RHS शो कर देते हैं ज़रा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये दिखाना है। साइन स्क्वायर, साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो P/H पता है हम लोगों को, और कोस पिछले वीडियो में 8.1 में ही पढ़े हैं, आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे। यदि समझ में नहीं आएगा यहाँ पर P/H कैसे होता है। और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, B/H, इसका होल स्क्वायर, पूरा होल का स्क्वायर है। यहाँ हो जाएगा P का स्क्वायर बटे H का स्क्वायर प्लस यहाँ B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब सेम हो तो एक एलसीएम ले लेते हैं, जैसे दोनों में से किसी एक को ले लिए, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है इस तरह का एलसीएम को क्लियर करने का, है ना। तो आप देखिए, हम पाइथागोरस परिमेय में बताया गया था कि चूँकि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर होता है। पाइथागोरस परिमेय का फार्मूला जब दिए थे तो हम P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर की जगह पे H स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। तो H स्क्वायर रख ले यहाँ पर और यहाँ पर H स्क्वायर हो गया, दोनों कट के कितना हो गया 1। यहाँ पर देख लिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया हमारा। इस तरह से जो है हमारा, इसलिए हमारा जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आशा करते हैं बिल्कुल यहाँ समझ में आया होगा। इसके साथ ही आपको एक और, अब इससे जो है ना फार्मूला जो हमारा निकलने वाला है, 5 फार्मूला निकलने वाला है इससे। 5 फार्मूला आप एक फार्मूला लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग फॉर्म में लिखिए पहले। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये अप्लाई होगा 8.4 के क्वेश्चन में। दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस को यहाँ रख लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तीसरा फार्मूला लिख सकते हैं इसी से, स्क्वायर में है साइन, उधर जाएगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला हो जा रहा है, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। पूरा का पूरा फार्मूला भरा हुआ है त्रिकोणमिति में। अब यहाँ स्क्वायर फॉर्म में है, कोस को रख लीजिए, कोस थीटा बराबर √, स्क्वायर को यदि बराबर के उस साइड भेजते हैं तो पूरा पे क्या डाल देगा, रूट डाल देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, आशा करते हैं यहाँ समझ में आ गया। एक और चीज़, यदि √, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो बराबर, आप लिख सकते हैं रूट पूरा डाल के भी लिख सकते हैं 1। आशा करते हैं ये फार्मूला बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। प्रैक्टिस करेंगे, है ना, याद रखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, माइंड में चलाना है, इस फार्मूले को याद नहीं करना, समझना है, अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करते रहना है कि कब किसकी स्थिति में क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अब इसको देख लीजिए, इसका LHS इज इक्वल टू RHS शो करना है। LHS में ले लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दिखाना कितना है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या है, 8.1 में पढ़ाया गया है इसका फार्मूला। और इसका तो जान रहे हैं क्या होता है, P/B का स्क्वायर करना होगा। इसका जो होता है क्या हो जाता है, H/B। यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोनों का क्या करते हैं, H/B स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर बटे B स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, B स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और चूँकि जानते हैं कि B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। पाइथागोरस परिमेय से आपको फार्मूला दिया गया 8.1 में ही। तो इस जगह पर हम क्या रख सकते हैं, B स्क्वायर रख सकते हैं। ये रहा B स्क्वायर बटा B स्क्वायर, ये दोनों कट के कितना दे देगा 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हुआ। आशा करते हैं बिल्कुल यहाँ समझ में आया होगा कैसे एक होता है ऐसे कंडीशन पे। यदि एग्जाम में हो, यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो आप प्रूव करके देख ले
कि एक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसका भी 6 फार्मूला निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना निकाले थे, 1 2 3 4 5, 5 निकाले, इसका भी 5 निकलेगा। क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले को, एक बार सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि tan स्क्वायर थीटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा लिखना हो तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। अब बात है स्क्वायर को हटाएंगे, उस साइड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर √1 + tan स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है, tan थीटा लिखना हो तो क्या हो जाएगा, √, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। और नेक्स्ट फार्मूला क्या लिख सकते हैं, √, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देख रहे हैं कितना फार्मूला आ गया। एक फार्मूला से ये मुख्य फार्मूला था, उसके बाद जो उससे निकाला गया 1 2 3 4 5, सभी 5 फार्मूला दे रहा है एक्स्ट्रा। और उसके बाद जो आपको करना है, करना क्या है, एक फार्मूला और रह गया है इस कंडीशन में। जैसे रह गया है कोसेक स्क्वायर थीटा -कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बताया जस्ट। ये तीसरा वाला जो है ना, आपको LHS बराबर RHS प्रूव कर लेना है। करने के बाद इससे फिर 5 फार्मूला, जैसे इसका निकाला गया जिस फंक्शन से, इसी रूल से आप इसका भी निकाल लें, कॉपी में लिख ले बढ़िया से, और 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस करने के बाद ये आपके पास हमेशा के लिए हो जाएगा। उसके बाद जो है 8.4 के लिए जो है बिल्कुल आप रेडी हो जाएंगे। ये फार्मूला आपके पास है तो आप रेडी हो जाएंगे 8.4 के लिए। वो आपसे तब बनना शुरू हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा कहाँ पर क्या किया जा रहा है। चलिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा बिल्कुल। और देख लीजिए, एक और चीज़ करके दिखा रहे हैं आपको, इस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं वो देख लीजिए। इस फार्मूला को बताने के बाद आपके लिए एक प्रश्न को लिखा गया है। आपको ये प्रश्न को खुद हल कर लेना चाहिए, लेकिन चलिए एक हम कर देते हैं। एग्जाम में बार बार इस तरह से पूछा भी जाता है। क्या कह रहा है सुन लीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sin A के पदों में लिख दीजिए। किस में लिख देना है, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो बात किया गया है, टोटल त्रिकोणमिति का अनुपात 6 है। 6 का नाम बार बार हम लोग लिखते हैं, 6 का फार्मूला अभी तुरंत हम क्लियर कर चुके हैं, है ना। सभी को क्या करना है, सभी में से मतलब 6 है तो 6 को sin A के पदों में व्यक्त करना है। लेकिन 6 तो होता है टोटल, लेकिन व्यक्त करना है sin A के पदों में, तो 5 को जो है बच गया है आपका, उस 5 को लाना है किस में, साइन में लाना है। वो यदि साइन में हो तो कैसा रूप में होगा वो आपको दिखाना है, व्यक्त करना है उसके पदों में। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हम जानते हैं साइन A, ये तो आपको दिया हुआ है, इसी को व्यक्त करना है कौन कौन से पदों में, इसमें लाना है। सॉरी 6 पद हम पहले आपको एक ठो लिख के दिखाते समझाने के लिए। साइन A, कोस A, कोसेक A, कोट A, tan A और सेक A। ये त्रिकोणमिति का सभी अनुपात है, त्रिकोणमिति का सभी अनुपात। और ये सभी अनुपातों को साइन में लाना है, इसमें लाना है। ये सभी को लाना है किसमें, साइन में लाना है। इन सभी को तो बारी बारी से लाएंगे, है ना। पहला हम क्या करें कि कोस को लाते हैं साइन में, लिखते हैं पहला कोस को ट्रांसफर करना है साइन में। कोस A बराबर क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताया गया था। कोस A बराबर फार्मूला आपको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √1 - साइन स्क्वायर A। यहाँ A है तो यहाँ A देंगे, थीटा रहेगा थीटा देंगे, बीटा है तो बीटा देंगे, गामा है तो गामा देंगे। एंगल में कुछ भी रहे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि उसमें कुछ भी दे दे
तो आपको यहाँ पर उसी फॉर्म में लिख देना है। कोस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें व्यक्त हो गया, पहला व्यक्त हो गया। अब दूसरा वाला जो है ना, कोसेक को बदलिए, कोसेक को बदलना है साइन में। तो एक फार्मूला बताया गया था जस्ट पीछे वाले में, भागा के नियम में, हम इसके साथ भी क्लियर करते जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से हमने एक फार्मूला निकाला था, ये वाला फार्मूला तो ये है, ये तो फार्मूला ही है, कोस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस साइन में तो व्यक्त कर लिए, इस फार्मूला के माध्यम से निकाल लिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कोसेक ए बराबर साइन में लाइए, इसको कोसेक को भी साइन में लाइए, तो 1/, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यदि हम कोसेक ए बराबर लिखने जाए तो 1/, साइन हो जाएगा। ये कहाँ से आता है, तो हमने बताया था साइन ए गुना कोसेक ए बराबर 1 होता है, और इसी को रख लेते हैं, इसको भाग गुना में इधर जाएगा तो भागा में। यहाँ भी हमारा क्लियर हो गया इस फार्मूला के माध्यम से। इसमें 2 फार्मूला और निकाला गया था। तीसरा कोस हो गया, कोसेक हो गया। ये रहा आपका कोट को बदलना है आपको। चलिए कोट को बदलेंगे, किसमें, साइन में। कोट को बदलते हैं साइन में, तो कोट बराबर लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए। चलिए साइन आ गया है, साइन को कोई छेड़खानी नहीं करना, साइन आ गया है, साइन में कोई बदलाव नहीं करना है। कोट ए बराबर कोस ए बटे साइन ए। अब इसको साइन को रहने दीजिए। अब क्या करना है, इसको सबको लाना है साइन में। कोस ए बराबर फार्मूला भी जस्ट लिखे, देखिए यहाँ पर एक को व्यक्त किए थे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे, और यहाँ पर हो जाता है साइन ए। चलिए यहाँ भी हमारा काम खत्म हुआ, हमने कोट को भी बदल दिया। चौथा tan को बदलना है। अब बोले थे कि tan को जब भी बदलना हो इसका उल्टा काम कर दीजिए। जैसे देख लीजिए क्या उल्टा करना है। tan बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, साइन ए बटे कोस ए बराबर, ऊपर साइन तो है, साइन रहने दीजिए, और नीचे क्या करेंगे, कोस ए का फार्मूला क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए इसका जस्ट उल्टा है कि नहीं, कोट का उल्टा है कि नहीं, जो ऊपर है यहाँ पर नीचे है, जो नीचे है यहाँ पर ऊपर है। तो चलिए इसको भी हमने साइड में, सभी को साइन के रूप में लाए कि नहीं लाए, कोस को भी साइन के रूप में लाए हैं, कोसेक को भी साइन के रूप में लाए हैं, कोट को भी साइन के रूप में लाया, सिर्फ साइन नज़र आना चाहिए। tan को भी हमने साइन के रूप में लाया है, ये व्यक्त करना एग्जाम में बोला जाता है। अब है 4 हो गया, एक और बचा है जिसका नाम है सेक ए, ये 5वां, इसको भी बदलना है आपको साइन में। तो सेक ए को लेके चलना है। पहले इसका गुणा वाला फॉर्म जानते हैं क्या होता है, कोस, एक फार्मूला बताया गया था, कोस गुना सेक ए बराबर 1। यदि हमको सेक ए निकालना तो 1/कोस करना होगा, तो लीजिए 1/कोस कीजिए, 1/कोस कर दिए, 1/कोस ए। अब देखिए जब 1/कोस ए कर दिए तो कोस ए का साइन में बदलने के लिए कोस ए को कहाँ पहुँचाना होगा, साइन में। तो साइन में पहुँचाने के लिए हमको क्या करना होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए ये हमारा पाँचों का पाँचों को हमने व्यक्त कर दिया है किसमें, साइन ए में, है ना। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आपको भी प्रश्न दिया जा रहा है, एक फार्मूला का पूरा प्रैक्टिस कर ले, करने के बाद इसी तरह से सभी को सभी में व्यक्त करें। यदि आप व्यक्त कर पा रहे हैं, ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं एक दूसरे को दूसरे में, तो उम्मीद करेंगे तब हम समझ सकते हैं कि हमको 8.4 का जितना फार्मूला बताया गया आपको याद है, समझ में भी आया है, इस कारण से आप उसको किए। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है आपको अब जो व्यक्त करना है त्रिकोणमिति, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोस ए के पदों में व्यक्त करना है आपको। हमने तो साइन में कर दिया। अब खुद आपके लिए एक प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है 10th क्लास में, और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है।
आप इसको मजाक में नहीं ले सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कीजिए। और हो सकता है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, क्लास तो कर चुके होंगे, अपने आप को एक बार देखिए कि हम क्या सीखे हैं, कहाँ तक सीखे हैं, वो क्लियर कीजिए, है ना। नहीं तो मेरा सारा वीडियो देखिए, आपको त्रिकोणमिति क्लियर हो जाएगा। 12 वीडियो हमने इसमें अपलोड किया है, 12 लेक्चर है इसमें, और ये लगा के 13 लेक्चर होगा त्रिकोणमिति के ऊपर, पूरा डिटेल पूर्वक है। आप यदि सारा देख लेते हैं तो त्रिकोणमिति से कहीं छूटने वाला नहीं है। और वो 30 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है, वो अकेले पास कराने का पावर रखता है त्रिकोणमिति आपको बिहार बोर्ड में। और त्रिकोणमिति अच्छा है तो बार बार हम बताते जा रहे हैं कि ये जो है आपका 12th में 11th में पूरा भरा हुआ है मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अच्छा है तो तभी आप साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा मैथ सेलेक्ट करने में। अभी रुको, आशा करते हैं आप लोग को बिल्कुल त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला क्लियर हो गया होगा। और सारा फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं तो सिर्फ फार्मूला ही फार्मूला 15 से 15 नंबर है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। 15 नंबर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मूला के यूज़ से ही आप क्लियर कर सकते हैं त्रिकोणमिति का। और दूसरी बात क्या है कि 8.4 का टोटल जो आज फार्मूला था वो उसको क्लियर किया गया। एक क्वेश्चन भी हमने डील किया है आप लोग के साथ, और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है। अब अगले वीडियो में जो है जो भी VVI क्वेश्चन है 8.4 का वो लेकर आप आ रहे हैं, उस वीडियो को भी आप लोग देख लें, है ना। उसके बाद आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉलो कर लें और शेयर कर दें अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, जो 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।